नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां बिहार सरकार ने कई विभागों में सरकारी नौकरियों की बारिश कर दी है, तो दूसरी तरफ बड़ा फैसला लिया गया कि ग्रेजुएट छात्रों को हर महीने मिलेगा 10,000 रुपया और जो इंटर पास किए हैं उन्हें 6,000 रुपया हर एक महीने दिया जाएगा। तो वहीं बिहार में जहरीली शराब पीने से फिर से मौत हुई है। अब बिहार में फिर से शराबबंदी खत्म किया जा सकता है। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ा है, अब नीतीश कुमार जी से इस्तीफा तक मांगा जा रहा है। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार डाक सर्किल में डाक सेवक के 2,558 पदों पर बम्पर भर्ती निकाल दी गई है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के 44,228 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें से बिहार की बात करें तो बिहार सर्कल पर 2,558 पदों पर भर्ती की जाएगी और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 16 जुलाई से ही आवेदन लिया जा रहा है। यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास यदि कोई हैं तो 10वीं पास अभ्यर्थी आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पर जाना होगा। इस वैकेंसी में ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पद शामिल हैं। 15 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुका है, जो 5 अगस्त 2024 तक आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है। 6 से 8 अगस्त तक आवेदन में त्रुटि में सुधार के लिए समय दिया गया है। आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 32 साल होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी की एक गलत फैसले के कारण बिहार के निर्दोष मारे जा रहे हैं। देखिए, फिर से बिहार में जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई तो दूसरे की हालात नाजुक है। बिहार के समस्तीपुर जिले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। अब लोगों का आक्रोश नीतीश सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा है कि जब बिहार में शराब बंद है तो नकली शराब कैसे मिल रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले थे कि हम बिहार में लोगों से राय लेंगे कि शराबबंदी को लागू रखना है या खत्म करना है। इसके लिए जातिगत गणना की तर्ज पर पूरे बिहार में सर्वे कराएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अभी तक ये काम शुरू नहीं किया है। अब बिहार की जनता कह रही है कि यदि चुनाव से पहले शराबबंदी को खत्म नहीं किया गया तो एक भी जनता आपको वोट नहीं देगा। बिहार में हर एक नेता चाहता है कि शराबबंदी कानून खत्म हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार जी अपने जिद पर अड़े हुए हैं, जिसके कारण आज बिहारियों की मौत हो रही है। जीतन राम मांझी भी कह चुके हैं कि हम शराबबंदी को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार से बात करेंगे। जीतन राम मांझी ने मांग कर दिए हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करके गुजरात के पैटर्न पर शराब पीने की छूट दी जाए। इससे बिहार में जहरीली शराब तो नहीं मिलेगा ना, कम से कम ओरिजिनल शराब तो मिलेगा। तो इधर कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी ने भी बड़ा खुलासा कर दिया है कि शराबबंदी के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला बिहार में कोई कर रहा है तो वो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के खाते में हर वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हो रहा है। बदले में नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में शराब माफियाओं और शराब तस्करों को संरक्षण दिए हुए हैं, ताकि वे बिहार में नकली और अवैध शराब बेच सके और इसके लिए इनकी पार्टी को कमीशन भी मिलता है। तो वहीं शराबबंदी कानून में संशोधन के लिए बीजेपी ने अब सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर दिए हैं। तो बड़ी खबर है, जल्द ही बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो सकता है। आखिरकार बीजेपी को जिसका डर था वही हुआ है। नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। नीतीश कुमार जी अब बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे और इसके लिए नया मोर्चा तैयार करने में लग गए हैं नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीक्रेट मीटिंग की है और विपक्षी दलों के बड़े नेताओं से हाथ मिला लिया है। देखिए, न्यूज 24 की भी खबर है कि नीतीश कुमार जी बिगाड़ेंगे खेल। बीजेपी का खेल नीतीश कुमार जी बिगाड़ने वाले हैं। सीक्रेट मीटिंग कर लिए नीतीश कुमार जी ने। जैसे ही नीतीश कुमार जी ने सीक्रेट मीटिंग की है, अमित शाह जी और पीएम मोदी के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई।
देखिए, नीतीश कुमार जी ने झारखंड के बड़े नेता सरजू राय से मीटिंग कर ली है। साथ ही नीतीश कुमार जी के सीक्रेट मीटिंग में कई अन्य भी विपक्षी दलों के नेता शामिल थे। बता दें कि 5 साल पहले नाराजगी के चलते झारखंड में बीजेपी का साथ छोड़कर बीजीएम बनाने वाले पूर्व मंत्री सरजू राय ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी हराकर अपनी राजनीति का लोहा मनवा लिया था। और अब नीतीश कुमार जी इनके साथ मिल गए हैं। साथ ही बिहार में भी लगातार तेजस्वी यादव और लालू यादव से बातें चल रही है। नीतीश कुमार जी जल्द ही पलटी मार सकते हैं। ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि ज्यादा दिन नहीं चलेगी मोदी की सरकार, खेला हो गया है शुरू। लालू यादव ने भी घोषणा कर दी है कि अगले महीने ही गिर जाएगी मोदी की सरकार, हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने वाले हैं। लालू यादव ने नीतीश कुमार जी को फिर से बुलावा भेज दिया है। खबर तो यहां तक है कि नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव से भी बात कर लिए हैं। तो इधर चंद्रबाबू नायडू भी पलटी मारने को तैयार हैं। जल्द ही एनडीए की सरकार गिर सकती है और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। साथ ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। बस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार के युवाओं के लिए और ना ही यहाँ की जनता के लिए कुछ बड़ा फैसला कर रहे हैं। बाकी हर एक राज्य में बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। पड़ोसी राज्य झारखंड में ही कुछ दिन पहले ही 25 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी महिलाएं हैं सभी को पेंशन देने की घोषणा की गई है। और अब देखिए, ग्रेजुएट छात्रों को हर महीने मिलेगा 10,000 रुपया। लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है। अभी पूरे देश में ये नारा चलाया जाता है कि लड़का लड़की एक समान, तो लड़कियों को सुविधाएं दी जाती है तो लड़कों को क्यों छोड़ दिया जाता है। अब बिहार की जनता भी मांग कर रही है कि बिहार के भी लड़कों को 10,000 रुपया प्रत्येक महीना मिलना चाहिए। पहले आप ये योजना सुनिए। देखिए, लाडली बहन स्कीम के तर्ज पर अब लाडला भाई योजना की घोषणा की गई है। इस स्कीम के तहत जो छात्र इंटर पास होंगे उनको हर महीने 6,000 रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। यदि किसी छात्र के पास डिप्लोमा की डिग्री है तो उसे 8,000 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाएगा, जबकि ग्रेजुएट छात्रों को 10,000 रुपया हर एक महीने दिया जाएगा। और इस बात की घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की है। और इसके बाद से बिहार में भी लगातार मांगे उठ रही है कि बिहार में भी ऐसी योजना लागू की जाए। बिहार की जनता ने अब सीधे नीतीश कुमार जी को चुनौती दे दी है कि नीतीश कुमार जी, कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है, क्या हम ऐसी योजनाओं के लिए आपको बदल दें या आप ही ऐसी योजना लागू करेंगे। यदि चुनाव से पहले ऐसी योजनाएं बिहार में लागू नहीं हुआ तो आप एक एक वोट के लिए तरस जाएंगे। साथ ही बीजेपी को भी ऐसी ही चुनौती दे रही है बिहार की जनता। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है, प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता हो गया है। साथ ही बैटरी पर चलने वाली गाड़ी अब सस्ती दर पर मिलेगी। देखिए, बिहार में प्लेटफॉर्म टिकट अभी 10 रुपए में मिलता है, जिसमें से बिहार सरकार की तरफ से 5% जीएसटी लगाया जाता है। लेकिन अब ये 5% जीएसटी नहीं लगेगा और अब 1 रुपया सस्ता हो जाएगा प्लेटफॉर्म टिकट। साथ ही रेलवे की कई सेवाओं जैसे डॉर्मेंट्री, वेटिंग रूम और क्लॉक रूम को भी जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा बिहार सरकार ने बैटरी चलित वाहनों पर भी जीएसटी हटा दिया है। साथ ही हॉस्टल में रह रहे छात्रों को भी बिहार सरकार ने राहत दी है। हॉस्टल सेवाओं पर 20,000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह तक की राशि पर जीएसटी की छूट दे दी गई है। शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के पाठक से भी 10 कदम आगे निकलकर काम कर रहे हैं। के पाठक ने आदेश दिया था कि सरकारी स्कूल में जो लगभग 1 सप्ताह तक कंटिन्यू स्कूल नहीं आएंगे उनका नाम काट दिया जाएगा। इनको शक था कि ऐसे विद्यार्थी किसी दूसरे स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं या दूसरे स्कूल में भी नामांकन कराए हुए हैं, लेकिन एस सिद्धार्थ जी ने बिना नाम काटे ही इसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकाल लिया है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी डीएम को बिहार के सरकारी विद्यालय में 100% आधार कार्ड बनवाने का आदेश दिया है। इन्होंने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि राज्य सरकार की सभी लाभुक योजनाओं का लाभ छात्र छात्राओं को उपलब्ध हो। इसके लिए 6 से लेकर 18 साल तक के जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी का आधार कार्ड होना अनिवार्य है, वरना इनको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए भी अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा। बिना आधार कार्ड का कहीं भी एडमिशन नहीं होगा, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। और वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 में ही सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकन में ये नियम लागू हो गया है।
यानी कोई भी बच्चा अब एक से ज्यादा स्कूलों में नामांकित है या नामांकन करवाने की कोशिश भी करेगा तो तुरंत ही वे पकड़े जाएंगे। मुकेश सहनी के पिता को बेरहमी से मारने वाला गिरफ्तार हो चुका है। मुख्य आरोपी काजिम अंसारी गिरफ्तार हो चुका है। पैसे के लेन देन में वारदात को दिया गया अंजाम। देखिए, यही वो व्यक्ति है जिन्होंने मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी को बेरहमी से मारने का काम किया। देखिए, जिस काजिम अंसारी ने मुकेश सहनी के पिता को बेरहमी से मारने का काम किया, दरअसल इसने कभी जीतन सहनी से कर्ज के रूप में 2022 में 1 लाख रुपए और 2023 में 50,000 रुपया कर्ज लिया था। 4% सूद पर यह कर्ज लिया गया था। काजिम अंसारी का कपड़ा का दुकान हुआ करता था, लेकिन बीच में इसका कपड़ा का दुकान बंद हो गया और इन्होंने जीतन सहनी को कर्ज के रूप में ये पैसे नहीं लौटा पाए। फिर मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी ने काजिम अंसारी से उनकी जमीन के कागजात गिरवी रख लिए। फिर घटना की रात में लगभग 1:30 बजे काजिम और उसके साथियों ने घर के पीछे के दरवाजे से प्रवेश किया और जीतन सहनी से अपनी जमीन की कागजात मांगे। और जब जीतन सहनी ने कागजात देने से मना कर दिया तो गुस्से में आकर काजिम अंसारी ने जीतन सहनी पर खूब चाकू से वार किया। बाकी लोगों ने जीतन सहनी के हाथ पैर पकड़ रखे थे। खूब बेरहमी से इनको मारा गया। नीतीश सरकार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है। नीतीश सरकार को कहा गया कि आपको ये हक नहीं है कि आप किसी जाति को एससी में शामिल कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कहा है कि अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि बिहार को इस गलती के लिए माफ भी नहीं किया जा सकता है। दरअसल नीतीश सरकार ने 2015 में तांती ततवा जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी से हटाकर एससी वर्ग में शामिल कर दिया था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के आर्टिकल 341 के तहत एससी वर्ग के जातियों की लिस्ट बनाई जाती है। बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को इस लिस्ट में फेरबदल करने का कोई भी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संसद में कानून के बिना ना तो केंद्र सरकार और ना ही राष्ट्रपति ही ऐसा कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हमें ये मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि 1 जुलाई 2015 का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से अवैध और त्रुटिपूर्ण था। बिहार सरकार के इस प्रस्ताव को रद्द किया जाता है। बिहार में आपराधिक घटनाओं से पूरा बिहार दहल उठा है और जिस तरह से मुकेश सहनी के पिता को घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई, उसके बाद दीपांकर भट्टाचार्य ने नीतीश कुमार पर तंज कसा और कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि देर रात भी कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन यहाँ तो घर में लोग सुरक्षित नहीं हैं। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इस तरह की घटना से बिहार के लोग असुरक्षित हो गए हैं। मुकेश सहनी के पिताजी घर में अकेले सोए हुए थे। उस स्थिति में अगर उनकी हत्या कर दी जाती है तो इसका मतलब साफ है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। शासन और प्रशासन का भय अपराधियों के अंदर बिल्कुल समाप्त हो गया है। और नीतीश कुमार जी सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं कि देर रात भी कोई कहीं भी आ जा सकता है। असलियत ये है कि कोई अपने घर में तक सुरक्षित नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार में लोगों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, लेकिन असलियत ये है कि नीतीश कुमार खुद सुरक्षित नहीं है बिहार में। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि आज बिहार में एनडीए राज नहीं कर रही है बल्कि अपराधी राज कर रहे हैं। राजद ने कहा कि हमें 2005 से पहले वाला ही राज लौटा दो नीतीश कुमार जी। अब राजद नहीं छोड़ने वाली है। बढ़ते अपराध के खिलाफ अब प्रदेश भर में राजद सड़क पर उतरेगी। अब महागठबंधन करेगा प्रतिरोध मार्च। देखिए, जिस तरह से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई बेरहमी से, उनके घर में घुसकर इनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद सियासत तेज हो गया है। वहीं राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ गाल बजा रहे हैं। वहीं जगदानंद सिंह ने ऐलान करते हुए कहा है कि बढ़ते अपराध को लेकर हम लोग अब सड़क पर उतरेंगे। इसकी तैयारी कर ली गई है। 20 जुलाई को महागठबंधन सभी जिला में प्रतिरोध मार्च निकालेगा। इन्होंने कहा कि हम तो कहते हैं कि हमें 2005 वाला ही राज लौटा दो। इन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से अपराधी को संरक्षण देने में लगी है और खुद को बचाने के लिए
लालू राज की चर्चा कर बचना चाहती है, लेकिन हम बचने नहीं देंगे, ये ठीक बात नहीं है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा है कि बेपटरी हो चुकी है बिहार की ये फेल डबल इंजन की सरकार। रोहिणी आचार्य बोली कि निकम्मी सरकार से अब निजात पाने की दरकार है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बोली कि बिहार में नैतिक तौर पर टूटे निजाम का शासन है। सरकार की हर साख पर एक एक नक्कारा लाचार बैठा है। अवसरवादिता के पुरोधा आत्ममुग्ध श्री नीतीश कुमार जी व भाजपा की मिली भगत वाली फेल डबल इंजन की सरकार की सरपरस्ती में बिहार बेपटरी हो चुका है। मूलभूत व्यवस्थाएं बदहाल है। अफसरशाही सरकार चलाने वालों व विधायिका पर हावी है। संरचनाओं को भ्रष्टाचार का दीमक चाटकर खोखला कर रहा है। कानून व्यवस्था अपराधियों के रहमो करम पर है। सतत व समग्र विकास के मानकों पर खुद को साबित करने में सरकार विफल है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की धांधली का हब बनाए जा चुके बिहार में युवाओं का भविष्य गर्त में धकेलने को सत्ताधारी गठबंधन आमदा है। सत्ता में बैठे लोगों व सत्ताधारी जमात के भोंपुओं के बड़बोलेपन व झूठे प्रचार से प्रदेश की जनता उब चुकी है। शासन व शासक की विश्वसनीयता, प्रदेश की जनता के प्रति इनकी प्रतिस्पर्धता पर बड़ा सवाल है। और ऐसे में जन जन की बस एक ही पुकार है, इस निकम्मी सरकार से अब निजात पाने की दरकार है।